नमस्कार दोस्तों, बिहार के टीचिंग उम्मीदवारों के लिए एक बहुत ही बड़ी या यूं कहिए कि एकदम ब्रेकिंग न्यूज सामने आई है। बीपीएससी टीआरई 4.0 परीक्षा का पूरा ढांचा ही बदल रहा है। जी हां, एक ऐसा बदलाव जिसने रातों रात लाखों उम्मीदवारों की तैयारियों पर एक बड़ा सा सवालिया निशान लगा दिया है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और इस पूरे विश्लेषण में गहराई से समझते हैं कि आखिर इस खबर के असली मायने क्या हैं। अब देखिए, सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के दिमाग में घूम रहा है वो ये है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 परीक्षा में अचानक इतनी देरी क्यों हो रही है। मतलब जो शुरुआत में एक बहुत ही मामूली सा लीक लग रहा था ना, उसने अब एक बहुत बड़े, पूरे सिस्टम को हिला देने वाले बदलाव का रूप ले लिया है। ये कोई एक दो हफ्ते की देरी नहीं है, बल्कि पूरी परीक्षा प्रणाली को जड़ से बदलने की एक बहुत बड़ी तैयारी है। आज की इस चर्चा में इन 5 मुख्य बातों को कवर किया जाएगा। पहला, बीपीएससी का ये बड़ा ओवरहॉल। दूसरा, एईडीओ परीक्षा का इस पर क्या असर हुआ। तीसरा, टीआरई 4.0 की नई टाइमलाइन। चौथा, इस देरी के दोनों पहलू। और पांचवा, आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। इस पूरी उथल-पुथल वाली स्थिति को स्टेप बाय स्टेप डिकोड किया जाएगा। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं, बीपीएससी का मेजर ओवरहॉल। बिहार में शिक्षा विभाग में नौकरी पाने का जो सालों पुराना पारंपरिक तरीका था ना, उससे अब पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है। एक झटके में पूरी पॉलिसी ही पलट कर रख दी गई है। इसे इस तरह समझिए, पुराने सिस्टम में क्या होता था, बस एक सिंगल क्वालिफाइंग एग्जाम दिया, उसे क्लियर किया और सीधे रिक्रूटमेंट। लेकिन अब इसे एक 2 टियर स्ट्रक्चर में बदल दिया गया है। यानी अब उम्मीदवारों को प्रीलिम्स और मेंस दोनों परीक्षाएं देनी होंगी। जो रास्ता पहले एकदम सीधा था, वो अब 2 अलग-अलग और काफी मुश्किल पड़ावों में बंट गया है। इस नए प्रीलिम्स एग्जाम को लेकर एक दिलचस्प बात यह है कि इसके सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होने की उम्मीद है। लेकिन सबसे बड़ा पेच ये है कि इसका सटीक सिलेबस अभी तक किसी को नहीं पता, एकदम ब्लैंक। इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि जब तक कोई ऑफिशियल बात ना आए, बिना पुष्टि किए गए सिलेबस की अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। सेक्शन 2 पर आते हैं, एईडीओ एग्जाम कैटलिस्ट। आखिर रातों रात इतना बड़ा बदलाव हुआ क्यों? इसके पीछे एईडीओ परीक्षा में हुई सिस्टम की विफलता एक बहुत बड़ा कारण है। दरअसल हुआ ये कि एईडीओ परीक्षा में भारी लीक और सेंधमारी की खबरें आईं। इसके तुरंत बाद अधिकारियों ने बिना कोई रिस्क लिए इस परीक्षा को पूरी तरह से रद्द कर दिया। और बस यहीं से ये कड़ा फैसला लिया गया कि आगे से किसी भी तरह के लीक को रोकने के लिए सभी सिंगल एग्जाम प्रोसेस को ही हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। यही वजह है कि ये 2 टियर वाला नियम अब टीआरई 4.0 समेत सभी आने वाली परीक्षाओं पर सख्ती से लागू हो गया है। चलिए अब तीसरे सेक्शन यानी उस सवाल पर आते हैं जिसने सबकी रातों की नींद उड़ाई हुई है, टीआरई 4.0 की नई टाइमलाइन। नया नोटिफिकेशन असल में कब तक आएगा? ये देरी इतनी लंबी क्यों खिंच रही है, इसकी पीछे की नौकरशाही को समझना जरूरी है। अभी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट यानी जीएडी को सिर्फ प्रस्ताव भेजा गया है। ये अभी का करंट स्टेटस है। इसके बाद क्या होगा? कैबिनेट का अप्रूवल चाहिए, जो अभी पेंडिंग है। फिर पॉलिसी में कुछ बदलाव होंगे और डिपार्टमेंटल सर्कुलेशन होगा। इन सब कागजी कार्रवाइयों को देखते हुए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जुलाई के बाद ही आने की उम्मीद है। ये पूरा प्रोसेस महीनों लंबा खिंचने वाला है। सच कहें तो जो नोटिफिकेशन लगभग तैयार रखा था, वो अब सिस्टम की नाकामियों की वजह से महीनों के लिए टल गया है। ये पूरी तरह से एक प्रशासनिक विफलता है जिसने हजारों छात्रों को एक और लंबे, थका देने वाले इंतजार में धकेल दिया है। ग्राउंड रियलिटी यही है कि प्रशासनिक खामियों का खामियाजा उम्मीदवारों को भुगतना पड़ रहा है। अब बात करते हैं सेक्शन 4 की। इस देरी के 2 अलग-अलग पहलू, क्योंकि देखिए, इस बड़े प्रशासनिक विलंब का असर हर किसी पर एक जैसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। एक तरफ तो इसका बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। जरा सोचिए उन उम्मीदवारों के बारे में जो पिछले 2.5 साल से इंतजार कर रहे हैं। उनके मानसिक तनाव और लगातार देरी से होने वाली थकान का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। नए उम्मीदवारों के लिए अचानक से एक नई एलिजिबिलिटी विंडो खुल रही है। 2024-26 के अपीयरिंग कैंडिडेट्स और आने वाले सीटेट एस्पिरेंट्स के लिए तो ये एक बहुत ही दुर्लभ मौका बन गया है। पर जो लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, उनकी परेशानी बहुत गहरी है। जैसा कि सोर्स में बताया गया है, कोई आखिर कितना सहन कर सकता है? उम्मीदवार 2.5 साल से सिर्फ इंतजार कर रहे हैं, झूठे आश्वासनों के सहारे जी रहे हैं और रोज ये सोचते हैं कि अपने घर वालों का सामना कैसे करें। ये वो कच्चा इमोशन और मानसिक प्रताड़ना है जो इन लगातार बदलते वादों की वजह से पैदा हुई है।
खैर, अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे जरूरी सेक्शन पर, आगे की रणनीति। जब तक ये नौकरशाही के पहिए धीरे धीरे घूम रहे हैं, तब तक उम्मीदवारों को सक्रिय रूप से क्या करना चाहिए? इस वक्त के लिए सबसे सटीक सलाह यही है कि पहला, पढ़ाई पुराने सिलेबस और पैटर्न के हिसाब से ही जारी रखनी है, क्योंकि फाउंडेशन तो वही रहेगा। दूसरा, नए प्री और मेन स्ट्रक्चर के लिए ऑफिशियल अनाउंसमेंट का ही इंतजार करना है। तीसरा और सबसे जरूरी, इन दिनों उड़ रही फेक न्यूज़ और बेबुनियाद अफवाहों से 100 कदम दूर रहना है। और आखिरी बात, इस मुश्किल देरी के बावजूद पढ़ाई का मोमेंटम बिल्कुल नहीं टूटने देना है। सोर्स से एक और बड़ा अपडेट ये है कि नौकरी गारंटी सीरीज को फिलहाल के लिए अस्थायी रूप से रोक दिया गया है और इसके पीछे का लॉजिक एकदम साफ है। जब तक कोई पक्का कॉन्क्रीट सिलेबस सामने नहीं आ जाता, तब तक किसी भी गलत मटेरियल पर समय बर्बाद करने से बेहतर है कि थोड़ा इंतजार किया जाए, ताकि तैयारी एकदम सटीक और सही दिशा में रहे। लेकिन हाँ, इसी बीच एक बहुत ही शानदार और राहत भरी खबर भी सामने आई है। मौजूदा पेड स्टूडेंट्स को नया प्रीलिम्स बैच पूरी तरह से फ्री दिया जाएगा। जो उम्मीदवार इस अचानक आए बदलाव और देरी के बीच फंस गए हैं, उन पर कोई अतिरिक्त आर्थिक बोझ ना पड़े, इसे ध्यान में रखते हुए यह एक बहुत ही बेहतरीन घोषणा की गई है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये नया 2 टियर सिस्टम आखिरकार एक निष्पक्ष प्रक्रिया की गारंटी देगा, या फिर ये शिक्षा जगत में आने का सपना देख रहे लोगों के लिए सिर्फ एक और कभी न खत्म होने वाला इंतजार बनकर रह जाएगा? ये वाकई सोचने वाली बात है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। इस पूरी स्थिति को गहराई से समझने के लिए समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।